जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आज मैं फिर आइए आपको पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस यानी बालकांड में आपको ले चलता हूँ, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही आप पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहेगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसके उपरांत मैं सूक्ष्म बातें आपको पिछली वीडियो में बाली के पराक्रम और बल के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं फिर उसी बाली के बारे में कुछ रोचक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि बाली किस प्रकार का योद्धा था और बाली का पराक्रम कैसा था। आइए जानते हैं थोड़ी सी बातें बाली के बारे में। रामायण में वानर राज बाली और सुग्रीव की चर्चा की गई है। ये दोनों भाई थे जिनका आपस में खूब स्नेह था, लेकिन एक गलतफहमी के कारण दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। इसी दुश्मनी के कारण सुग्रीव को एक पर्वत पर छुपकर रहना पड़ा, जहां बाली नहीं जा सकता था। इस पर्वत पर बाली के नहीं जाने की एक बेहद खास वजह उसका अपना बल और पराक्रम था। आइए जानें कि आखिर बाली की ताकत ही उसकी कमजोरी कैसे बन गई कि उस पर्वत पर जाने से उसकी मृत्यु हो सकती थी, ऋषमुख पर्वत जिसका नाम है। तो आइए जानते हैं ऋषमुख पर्वत के बारे में। बाली ने सागर मंथन के समय अपने बल से देवताओं की सहायता की थी। पुरस्कार के रूप में इनका विवाह अप्सरा तारा से हुआ। अपने बल से बाली ने रावण को भी परास्त कर दिया था। एक बार दुंदुभी नाम का असुर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। बाली ने दुंदुभी का वध कर दिया और क्रोध में उसके शव को उठाकर आकाश मार्ग से कई किलोमीटर दूर फेंक दिया। हवा में उड़ते हुए दुंदुभी के शरीर से रक्त की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम पर गिर गई। रक्त की बूंदें देखकर ऋषि बहुत क्रोधित हो गए। उसके पश्चात ऋषि मातंग ने अपने तपोबल से यह जान लिया कि यह कार्य किसने और क्यों किया है। बाली ने युद्ध के लिए ललकारने पर असुर का वध किया था, इसलिए उसका वध करने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन बल के मद में किसी के शव का अपमान और तपस्वी के आश्रम को अपवित्र करना यह पाप था। बाली के व्यवहार से क्रोधित होकर मातंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि यदि वह उनके आश्रम के 1 योजन की दूरी के अंदर आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो मातंग ऋषि का आश्रम ऋषमुख पर्वत के पास ही था। मान्यता है कि दक्षिण भारत में प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित पर्वत को उस काल में ऋषमुख पर्वत कहा जाता था और यही रामायण काल का ऋषमुख पर्वत है। उसके पश्चात सुग्रीव को इस घटना का भी ज्ञान था और बाली को भी यह बात जान चुका था कि उसे ऋषि मातंग ने श्राप दिया है, इसलिए वह भूल से भी ऋषमुख पर्वत की तरफ नहीं जाता था। जब बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और उसका वध करना चाहा तो सुग्रीव अपने सहयोगियों के साथ ऋषमुख पर्वत पर ही बनी गुफा में भाग गया। इस गुफा को सुग्रीव गुफा कहा जाने लगा। इसी गुफा में भगवान राम और सुग्रीव की मुलाकात हुई थी। अगर देखा जाए तो इस स्थान पर सुग्रीव अपने सलाहकारों के साथ रहते थे, जो उनके समर्थक के रूप में सदैव उनके साथ खड़े रहे। इनमें महाबली हनुमान जी भी शामिल थे। आज भी इस पर्वत पर गुफा के समीप एक मंदिर बना है, जहां सूर्यदेव और सुग्रीव की मूर्ति स्थापित है। बाद में श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। उसके पश्चात अगर देखा जाए तो इस युद्ध का क्या परिणाम निकलता है और मरने के बाद बाली किस वचनों में प्रभु श्री राम को बांधे और किस तरीके से बाली ने भी अपना प्रतिकार प्रभु श्री राम से लिया, इस चीज़ को द्वापर में चलना होगा। लेकिन इस वीडियो को मैं विराम करते हुए और बाली के कहानी को आगे मैं बढ़ाऊंगा कल, और आने वाले वीडियो में आपको बाली के कहानी के बारे में संपूर्ण बातें बताऊंगा।
अब आइए हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस यानी बालकांड में। उससे पहले मैं भगवान गणेश और माँ सरस्वती से चरणों में शीश नवाते हुए प्रार्थना करूँगा कि हमारे संसार में जहाँ भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है या प्रभु श्री राम के हरि नाम का कीर्तन हो रहा है, उस मांगलिक कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें और हमारे रामचरितमानस को सफल बनाते हुए हमारे इस मांगलिक कार्यक्रम को हमें प्रेरणा देते हुए अपना सहयोग प्रदान करें। तो आइए हम चलते हैं आपको प्रभु श्री राम के बालकांड में लेके। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मम पर निज नेहु, जाय विवाहु शैल जहि, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव जदप उचित असनाही, नाथ वचन पुनि मेटी न जाही, सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यप ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बातों को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रोह रहेऊ, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तबहि सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाय तुम, प्रेम परीक्षा लेव, गिरिह प्रेरि पठ एहु, भवन दूरी करेहु संदेहु। अब आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन गौरी देखतह कैसी, मूरति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कहीं अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरम किन कहु। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंसी हूँ सुन हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहठ परा न सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पखन हम चाहें उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषय,
गिरि संभव तव देह, नारद कर उपदेश सुनि, कहु बसेव किसु गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेशन जाई, तिन फिर भवन न देखा आई, चित्रकेतु कर धर उन घाला, कनक कपीस सिप कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवश्य होहि तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आप सरिस सब ही चह किन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मानि विश्वासा, तुम चहऊँ पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुपेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे, आपका दिन मंगलमय हो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।